मनोज जी, ये कैसे संभव है जब सुप्रीम कोर्ट में 14 राजनीतिक दल गए थे बड़े, एक ज्वाइंट पिटीशन लेके, उस पिटीशन में संक्षेप में ये था, पवन जी और प्रशांत जी दोनों अवगति होंगे कि भाई राजनीतिक लोगों पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रहार एम्बार्गो किया जाए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने मालूम है क्या पूछा था कि ये लाया कौन है एप्लीकेशन, अभिषेक मनु सिंघवी से। कहा आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप ये एप्लीकेशन कैसे ले आए? क्या आप ये उम्मीद करते हो कि भारत की सबसे बड़ी कोर्ट सिटीजन में भेद करे कि जो नेता है उसको सुरक्षा कवच हासिल हो और जो नॉन नेता है उसको ठेल दो अंदर? मनोज जी देखिए, आपको एक आंकड़ा पता होगा अमिताभ जी, लगभग ईडी ने 3000 से ज्यादा लोगों को कन्विक्ट किया है। ईडी का इस्तेमाल हुआ, उसमें राजनीतिक दल भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं और तमाम सारे मीडिया के भी लोग हैं, और वो लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या सरकार से सवाल पूछते हैं, उनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल। अगर दोषी हैं वो लोग, तो सिर्फ मात्र 23 केस क्यों अब तक दोष सिद्ध हुए? क्या रेशियो है भाई ये? अगर कोई दरोगा आए, अपना थाना इंचार्ज केस पे केस लगाता जाए और लास्ट में पता चला कि उसमें 100 केस में सिर्फ 3 लोगों को सजा हो पाई, बाकी सब छूट गए, तो इसका मंतव्य क्या समझा जाएगा? कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसीलिए विपक्षी दलों ने उस बात को इकट्ठा जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर की, बताया कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को यह लगता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या जो भी राजनीतिक दल दोषी हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आप इसमें 2 साल की सजा क्यों सुना रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ तो बड़े मुकदमे लगने चाहिए थे। आप कह रहे थे ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको भ्रष्टाचार में उठा के आजीवन कारावास करवा दो भाई, 10 साल करवा दो। ये 2 साल रुपए की बात क्या कर रहे हो? ठीक, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। संजय राउत पास चलूंगा। ठीक है मनोज भाई, आइए आपकी बात बदनाम ठीक करना है, चाहते। अभी रुकना होगा। मनोज जी ने जो इच्छा जताई वो पहले से एग्जीक्यूट हो रही है। जो मनोज जी ने अभी इच्छा जताई कि भ्रष्टाचार, लालू जी मानहानि में नहीं गए, उनकी सदस्यता मानहानि में नहीं गई, भ्रष्टाचार में गई। नहीं, आप रुकना होगा ना, आप बोल चुके, जितना आपको याद था उसके बाद बोल दिया, रुको दोबारा में। ठीक, लालू यादव भ्रष्टाचार में अंदर गए, सदस्यता भ्रष्टाचार में गई। ठीक, ऐसे 30 नाम मैं गिना दूं जो मानहानि में नहीं गए, भ्रष्टाचार में या क्रिमिनल ऑफेंस में गए। क्या कहीं गोली चला दी, कहीं मर्डर में शामिल हुए। ठीक, इसलिए भगवान की दया से भारत में वो काम चल रहा है। दूसरी एक बात आई कन्विक्शन रेट की, मनोज जी ने उठाया। वकील लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम जानते हैं और बाकी लोग, सब लोग जान ले, इसलिए इसको उद्धृत कर देते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमन बहुत सेंसिटिव लॉज है, पवन जी भी जानते हैं, प्रशांत जी भी जानते हैं, लोग तो वकील ही है। उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। भारत में ओवरऑल कन्विक्शन रेट बहुत कम है। उसके 100 कारण हैं, उनमें अभी नहीं जाना चाहते कि लोअर कोर्ट में से लेके आईओ तक जो क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, जजेस, वो छोड़ दीजिए, बहुत लंबी बहस हुई। खैर, तो क्या कोई ये कह सकता है संजय राणा कि क्राइम अगेंस्ट वुमन में 100 में 4 लोगों को सजा हो रही है, 3 को हो रही है, इसलिए इस कानून को रद्द करो? नहीं तो 100 में 100 को क्यों नहीं हो रही? क्या ये लॉजिक फिट किया जा सकता है? जो बात यहां कही जा रही है कि भाई आपने ईडी में 100 मुकदमे दर्ज किए, 4 की सजा क्यों हुई? इसका मतलब सब फर्जी है। वैसे ही रेप के 100 केस हुए भारत में, उसमें 4 में सजा हुई, मान लीजिए, तो 100 को छोड़ दें संजय राणा, ये चाहते हैं क्या लोग, राजनेता? देखिए अमिताभ जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल के विपक्षी नेता, इनके पास आंकड़े और नॉलेज दोनों शून्य है। आंकड़े इसलिए सीज है, पहली बात 3000 नहीं, इनको 5900 है टोटल जो केस रजिस्टर्ड हुआ है, और जो संपत्ति अटैच हुई है 1,04,000 करोड़ रुपए की हुई है पिछले 8-9 साल में। जैसे 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 के बाद से टिल 22 तक की बात करें तो ये आंकड़े ले लीजिए। अभी हमारे मित्र व्याकुल भारत हो रहे थे, बहुत ज्यादा व्याकुल भारत हो रहे थे कि आपने सिर्फ डॉट बोल करके चुप हो गए। भैया, आपको डॉटेड पसंद है, भारत को डॉटेड पसंद नहीं है। भारत जो है, चाहे वो इंडिया है, वो सबको पसंद है, लेकिन इंडिया जो आपने बनाया है ना, वो है इनकम्पिटेंट, नेपोटिज्म, डिसऑनेस्ट, इमोरल अलायंसेस है। उसकी मैं डॉट की बात कर रहे थे। तो आप डॉट में ना जाइए, क्योंकि डॉट तो आपको बहुत अच्छा लगता है वकील साहब। मेरा ऑब्जेक्शन है सर,
अब सुन लीजिए। अरे, आपके अरे, कहने अरे, का बोला नहीं, अरे, इनको बोलिए कि भाजपा के प्रवक्ता है, अनऑफिशियल ऐसी बात ना करें। देखिए, और हमें ये ज्ञान ना दे इस चीज के लिए। भाजपा का प्रवक्ता बोल सकता है किसी बात के लिए, ये राजनीतिक विश्लेषक का कंबल ओढ़कर के हमसे बात ना करें। देखिए, बोलने की आजादी तो सबको है भैया, इसी बात की तो आप लड़ाई लड़ रहे हो। राहुल गांधी को बोलने की आजादी नहीं, बोलने की आजादी का तो सम्मान करो पवन जी। आप इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हो कि सबको बोलने की आजादी है। ये राजनीतिक विश्लेषक का कंबल ओढ़ के क्यों आए हैं? अरे भाई, उनकी मर्जी, वो अपने को राजनीतिक विश्लेषक कहे, धार्मिक विश्लेषक कहे, इसका कोई इम्तहान है क्या? इसका कोई गवर्नमेंट लाइसेंस है क्या? इफको को भी तो शॉर्ट करके पवन बोलते जी, हो तुम। अरे भाई, इफको को भी ऐसे बोलते होगे। नहीं, आपस में लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा किसको क्या टाइटल रखना है। कोई अपने को लिखता है जगत गुरु, जगत गुरु कोई इम्तहान तो होता नहीं, नहीं, ये पास लिख देता है। जगत गुरु सिर्फ राहुल गांधी हो सकता है अमिताभ जी, और कोई नहीं हो सकता जगत गुरु। ये इससे कैसे लड़ाई कर सकते हैं? ये लड़ाई की देनी बात चाहिए, है, ये लड़ाई की वर्ल्ड बात के है। सबसे बड़ी उपाधि उन्हीं को देनी चाहिए। हम लोग तो बेकार आदमी है। अब आते हैं मुख्य चर्चा पे, हाँ, ठीक है? बेकार हो और नॉलेज भी नहीं है। अरे सर, हम लोगों ने उनको दे दिया है, पूरे देश ने एक उपाधि दी हुई है, उसका नामकरण हम नहीं करना चाहते। अपने सुशोभित मुंह से, अपने अच्छे मुंह से उनका नाम लेना नहीं चाहते कि वो अभी 100 गालियां खाओगे। वो बहुत बोल के महान दिखाओ, नाम बोल के दिखाओ। अब शांत हो बोल जाइए। के दिखा सकते हो, सुनो, तो डिबेट में सामने वोटे तो मैं तुम्हें जवाब देता इस चीज का। डिबेट में अमिताभ जी के सामने फेस टू फेस होगा, जब जवाब देता मैं तुम्हें, अब ये अधीनता से जब जवाब देता अच्छी तरीके से, और समझ रहे हो ना कैसे जवाब देता। अगर बात करनी है तो मर्द वाली बात ये करो। बैठ के बैठे बात कर रहा है तू, झगड़ा नहीं करना। सामने बैठ के बात करना ना। किस दिन आ जा अमिताभ जी के उसमें, बोल दीजिए, मैं भी आ जाता हूँ, और जब बोल के दिखा तू इस बात को। नहीं, आप बताइए, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग, संजय राणा आप भी रुकिए, पवन दीक्षित आप भी रुकिए। हम अभिव्यक्ति की आजादी का मुकदमा लड़ रहे हैं, इस जनता में लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी के फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करो, ठीक। अब यहां हम एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, ये भाव ठीक नहीं। लोकतंत्र में संवाद करिए। खैर, एक बार रुको पवन जी, संजय राणा आपको भी रुकना होगा। एक बात अक्सर कही जाती है कि राजनीतिक सद्भाव खत्म हुआ, ठीक, अक्सर कही जाती है। और जो गैर भाजपा शिविर है भारत में, वो कहता है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी तक भाजपा अच्छी थी, ठीक, उसके बाद राजनीतिक सौहार्द खत्म हो गया और लट्ठम लट्ठ चल रहा है। ये भाव है, आरोप है। मैं एक बात कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी के समय की भाजपा को भी मैं कवर करता था पार्लियामेंट में, तब भी मैं भाषण सुनता था, तब उनके तारीफ में कोई नहीं कहा, तब वो भी खराब थे। अब नरेंद्र मोदी की भाजपा खराब है, कल योगी आदित्यनाथ की भाजपा हो जाएगी तो लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी वाली अच्छी थी, ये इसका कोई अर्थ नहीं। खैर, मैं एक बुनियादी बात कहता हूं जिसका काट संभव नहीं होगा, आजाद ये उदारवाद पर। जब मोदी जी राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे, क्या चुनावी राजनीति से बिल्कुल दूर थे, ठीक, अशोका रोड में यहां रहते थे पार्टी ऑफिस में एक कमरे में। उस वक्त यानी मोदी जी का तो किसी देश में बिगाड़ में हाथ था नहीं, तब वो तो ऐसी भूमिका में नहीं थे। तब देश के सबसे बड़े राज्य में मायावती जी के ऊपर जो हमला हुआ, शाब्दिक नहीं, भाषण से नहीं, जान मारने का, दैट इज कॉल्ड गेस्ट हाउस कांड हुआ ना, वो राजनीतिक शुचिता का उदाहरण था, वो सौहार्द का उदाहरण था, वो लोकतंत्र का उदाहरण था। वो महिला थी, वो दलित थी, और दलित महिला छोड़ो, राजनेता थी, वो राजनीतिक शुचिता थी। कौन कौन लोग गए थे उस मारने की यात्रा में? वो शुचिता थी। तब तो मोदी जी नहीं थे, क्या ये नहीं हुआ? सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना होगा। आप करो तो लीला, दूसरा करे तो पीला, ये भाव ठीक नहीं। खैर, हम अपनी पुरानी बहस पे लौटते। इस सब में मत पड़िए, इतनी कटुता मत करो कोई कि भाई कल को मुश्किल हो जाए तो मदद मांगना मुश्किल हो जाए, चेहरा छुपाना मुश्किल हो जाए, इतना ख्याल सब लोग रखो। मैं इशारे में बात कह रहा हूं, हमको बहुत सारी चीजें पता है।
एक सज्जन बोल गए थे टीवी पर कुछ ऐसे ही जो नहीं बोलना चाहिए था, फिर बाद में क्या हुआ? मुक्ति के लिए प्रार्थना लेके जाना पड़ा। आप तो बहादुर बन गए, परिवार गया, परिवार ने घुटना टेका, तब कुड़की बची, जान बची। मैं जवाब दूंगा। काहे को भगत सिंह बनते हो यार? अच्छी बात बोलो ना, तर्कपूर्ण बात बोलो। तर्क से कोई गंदा बोलने से तर्क आएगा नहीं ना। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, प्रशांत पटेल जी, एक देश में ये बड़ी धारणा है कि भाई राजनेता अपने लिए वो सुरक्षा कवच चाहते हैं जो समान नागरिकों में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। वो चाहते हैं हम किसी को कुछ बोल दें तो मुकदमा ना हो, हम कहीं जमीन कब्जा कर लें तो उस पर बुलडोजर ना चले, हम कब्रिस्तान की शमशान की जमीन पे अपना घर बना लें तब भी कोई नहीं रोका टोकी हो। मतलब जिस तरह की भी लिबर्टी हो सकती सब तरह की, हम गाड़ी बिना हेलमेट के चलाएं तो कुछ नहीं हो। ये जो भाव है, ये भाव क्यों है भाई? बाकी देश में कि 1% नेता होगा, 99% भेड़ बकरी है। मैं नेता, सब पार्टी में नेता कार्यकर्ता सब मिला के 1% से ज्यादा तो नहीं देश में, बाकी सब घुराऊ हैं। प्रधान जी अमिताभ जी, देखिए कानून सभी के लिए बराबर है। कोई ऐसा नहीं, राहुल गांधी जी कोई पहले नेता तो है नहीं देश के ऊपर, देश के जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई हो या उनका कन्विक्शन हुआ हो। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं, सभी पार्टियों के उसमें नेता हैं, सब पे FIR हुई, सभी पार्टी पे के नेताओं के ऊपर मर्डर चार्जेस या इस तरह के आपराधिक मामले भी हैं, भ्रष्टाचार के भी मामले हैं सभी, और बहुत सारे नेताओं पे कन्विक्शन भी हुआ है। तो कानून तो सभी के लिए बराबर है। अब आप अगर ये चाह रहे हैं भाई, जो चूंकि विषय राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो 10 जनपद में रहते हैं, वो एक विशेष परिवार के, गांधी परिवार पर के ऊपर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, गांधी परिवार पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता। तो ये इस तरह की देखिए चीजें नहीं हो सकती। कानून अब लोकतांत्रिक ढंग से चल रही है, किसी एक परिवार का शासन नहीं है। वो कांग्रेस के मित्र सब भूल जाए कि एक परिवार का एक शासन चलेगा, सर्वोच्च चलेगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे देश के लोकतंत्र में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। और सभी को सभी जो अभी भी जो लोग हैं सत्ता में, वो लोग भी इन्हीं सारी प्रक्रियाओं का पालन करके आए हैं। और भ्रष्टाचार के भी मामले राहुल गांधी जी पर लगे हैं। वही जब भ्रष्टाचार का मामला जो नेशनल हेराल्ड का इनका 5000 करोड़ के घोटाले का मामला लगा, उससे मुकदमा है, ट्रायल चला है, बेल पटियाला हाउस कोर्ट से बेल लिया है माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने बेल पर है वो, उसमें भी एक्विट नहीं हुए हैं। तब कोई भी मामला होता है तब कहते हैं भाई उनको अब दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि उनको मुकदमा भ्रष्टाचार कर दिया जाए, तब कोर्ट ने बेल दिया, अगर कोर्ट उनको सजा देगी तो सजा भी हो जाएगी। इसमें कोई सरकार का रोल थोड़ा है। कोर्ट ने एक्विट तो नहीं किया, अगर वो वाकई में निर्दोष होते कोर्ट उनको एक्विट कर देती, जैसे इस मामले भी उनको खाली सजा पेशते वो एक्विट नहीं किया। इससे लालू जी का मामला, इससे बहुत सारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं को पहले पूर्व में सजा हुई, उनके भी FIR है। जो कानून से किसी को बच नहीं सकते, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, इवन पूरे न्यायाधीश तक के लोगों को भी जेल जाना पड़ा, उनके भी मुकदमे हुए हैं। तो सभी के लिए बराबर, कोई किसी के अपने लिए विशेष प्रावधान नहीं मान सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खतौली के विधायक को सजा हुई, उनकी सदस्यता गई, बाद में बाई इलेक्शन हुआ, भाजपा चुनाव भी हार गई। कानून की नजर में विशेषता, अपने लिए विशिष्ट स्थान राजनेताओं को नहीं मांगना चाहिए। बाकी सब जगह तो आप कब्जा कर ही लेते हो जबरिया, नहीं पवन जी, बाकी सब मंचों पर तो राजनेता प्रमुख हो ही जाता है। नहीं, एकमात्र कचहरी बची है जिसमें ननकू और रज्जाक दोनों समान हो सके। नहीं,